हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव थर्ड की। पर उससे पहले हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही बेहतरीन कविता आपके साथ लेके आया हूं। बच्चन साहब के शब्दों में लिखी हुई बेहतरीन कविता आपके साथ साझा करता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह ऐसी हैरानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह सहज ही हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जीवन में कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए और जब कोशिश करते हैं तो सफलताएं मिल ही जाती है। तो अब अपन बात करते हैं हार्मोनल फैमिली प्लानिंग मेथड्स में, जिनके स्किन पेज की अपन ने पिछली बार बात की थी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। स्किन पेज क्या होता है? एक स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर शेप का एक पेज होता है ये, और ये पेज होता है जिसको स्किन के किसी भी पार्ट्स के साथ में, चाहे वो एब्डोमेन हो, चाहे वो बटोक्स हो, या अपर आर्म्स हो, या अपर टॉर्सो हो, उसके साथ में चिपका दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। और वो आप अटैच करने के बाद में धीरे धीरे स्लोली इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो रिलीज होते चले जाते हैं, और वो हार्मोन्स रिलीज होते धीरे धीरे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो जो ओवरी होती है, और इसके अलावा जो वो जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिनके अंदर ओवरी और उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह के अंदर ये वहां तक पहुंचता है। और इसके अलावा ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर जाता है, और यूट्रस की वॉल के साथ में जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है उसको थिक बना देता है। और म्यूकस का सिक्रेशन थिक होने के कारण से जब उसके अंदर से स्पर्म मूव करते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो उन म्यूकस के अंदर चिपक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। और ये एक फर्टिलाइजेशन रोकने की बहुत ही अच्छा मेथड है और 99% इफेक्टिव होते हैं। एक महीने में 3 पेच यूज किए जाते हैं। शुरू के 7 दिन तक एक पेच, फर्स्ट पेच यूज किया जाता है, अगले 7 दिनों के लिए सेकंड पेच यूज किया जाता है, और उसके अगले 7 दिनों के लिए थर्ड पेच यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अगले जो लास्ट अंतिम जो टाइम होता है 7 दिन का, उसमें किसी भी पेच को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला मेथड है जिसको वेजाइनल रिंग बोला जाता है। वेजाइनल रिंग एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रिंग्स होती है जिसकी लंबाई या कहें तो इसका डायमीटर 2 इंच का होता है, और ये वो इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसके अंदर भरा रहता है। ये फॉर्म टाइप की होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फिल रहता है, और ये धीरे धीरे उससे रिलीज होता चला जाता है। और ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का तो काम करेगा ही, उसके साथ में ओव्यूलेशन को सप्रेस करने का काम करता है। उस जो सर्विकल म्यूकस होता है उसको थिक बना देता है, जिसके कारण यूट्रस के अंदर जो
स्पर्म एंटर किए हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाने के कारण फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। और इस रिंग का भी हर वीक यूज किया जाता है, और ये कहने का मतलब जब 1 महीने के अंदर 3 वीक तक इसको यूज करेंगे अपन रिंग को, और अंतिम वीक है जिसके अंदर अंतिम 7 दिन है, जैसे पेज के अंदर देख रहे थे, वहां पे अपन इसको निकाल देते हैं। एक रिंग एक बार हर महीने में एक रिंग की जरूरत होती है, और ये 21 डेज तक काम कर सकती है, और ये 98% तक इफेक्टिव होती है दोस्तों, अगर इसको करेक्ट यूज किया जाए तो। नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों कंबाइंड पिल्स के बारे में। कंबाइंड पिल ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव टाइप का और बहुत ही सिंपल टाइप का मेथड होता है। इसमें कंबाइंड का मतलब होता है 2 हार्मोन्स इसमें यूज किए जाते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इनकी पिल्स आती है, टेबलेट आती है, जो प्रिवेंट करती है एग को बनने से, और उनका जो प्रिवेंट एन एग फ्रॉम द रिलीजिंग फ्रॉम अ वुमन ओवरी ईच मंथ। हर मंथ जो रिलीज हो रहा था एग, उसको प्रिवेंट कर देगी, रोक देगी। और ये कंबाइंड पिल होती है वो रिड्यूस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स एंड पीरियड पेन। और ये क्या करती है, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होता है उसको तो रिड्यूस करेगी, और जो पीरियड के टाइम पेन आता है उसको भी रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। और इसका कई बार इसके बहुत सारे एविडेंस देखे गए हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये बहुत ही सेफ टाइप की ड्रग्स होती है। इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये पिल जो सूटेबल नहीं होती है उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो, सर्कुलेटरी डिजीज हो, जिनको किसी भी टाइप की, जैसे उनके सर्कुलेटरी डिजीज हो, या बीपी जिनकी हाई रहती हो, या डायबिटीज हो, उन लोगों के लिए ये अच्छी नहीं होती है। और वुमन ओवर 35 वो स्मोक्स और वेरी ओवरवेट्स, जिनका वजन बहुत ज्यादा हो और जो 35 साल से ऊपर हो और स्मोक करते हैं, उनके लिए भी ये पिल्स जनरली एडवाइज नहीं की जाती। उनके लिए कोई दूसरा मेथड यूज करना चाहिए। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स, सो इफ वन डोज नॉट सूट देन अनदर माइट्स। ये डिफरेंट टाइप की मार्केट्स के अंदर मिलेगी। कंबाइंड पिल इज नॉट रिलायबल इज टेकन ओवर 12 आवर्स लेटर। और अगर इसको आपने 12 घंटे बाद में लिया है तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा, इसको पहले लेना पड़ता है इस पिल्स को, और ये कंटिन्यू ली जाती है। तो दोस्तों ये पिल्स होती है हर एक पूरे महीने के अंदर, ये इनका पूरा एक पैकेट आता है, और उसके ऊपर डे वाइज उस पर डेट लिखी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू लेनी पड़ती है। इंडिया के अंदर इसकी माला डी और माला एम के नाम से मार्केट के अंदर आती है। माला डी जिसमें लेवोनेस्ट्रिजोस और एथिनाइल एस्ट्रेडायोल्स के नाम से इसके अंदर ये 2 कंपाउंड आते हैं। इसके साथ में फेरस फ्यूमेरेट भी आता है जो आयरन भी होता है, जिससे महिलाओं के अंदर कई बार खून की कमी होती है, एनीमिया देखा जाता है, इसलिए आयरन भी इसके साथ में मिला है। जो कंटिन्यू ये लेंगे तो उसके साथ में आयरन भी मिलेगा इसके साथ में। और जो लास्ट की 5 टेबलेट होती है वो प्योरली आयरन की होती है। तो ये टेबलेट माला डी और माला एन के नाम से आती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, ये याद ही रखना है आपको। इसके अलावा जो इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च सेंटर है जिसको CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ के अंदर स्थित है। दोस्तों एक बार वापस सुन लीजिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ के अंदर स्थित है, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जो 7 डेज में एक बार यूज करने वाली पिल खोजी थी। इस पिल का नाम है सहेली। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के अंदर भी और नीट AIPMT के एग्जाम के अंदर भी, और आने वाले टाइम में नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है सहेली नाम का ड्रग्स किसने खोजी थी, इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर स्थित है, उन्होंने खोजी थी। और 7 डेज में 1 टाइम यूज करने वाली पिल होती है दोस्तों। इसके अलावा एक दूसरी पिल होती है जिसको अपन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल बोलते हैं या मिनी पिल बोलते हैं। इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। ये हार्मोन सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, अभी तक अपन ने देखी थी वो कंबाइंड पिल थी। कंबाइंड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन देखे थे अपन ने, लेकिन मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। ये भी सर्विकल म्यूकस होता है उसको थिक करेगी और स्पर्म को वॉर्म तक पहुंचने से, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने से उसको रोकने का काम करेगी। अगर वहां तक स्पर्म नहीं पहुंच पाता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाने के कारण वो उसके साथ में जो प्रेगनेंसी है उसको
नहीं हो पाएगी। और दिस टाइप ऑफ पिल इज गुड फॉर वुमन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओल्डर वुमन, स्मोकर वुमन एंड अदर हु कैन नॉट यूज द कंबाइंड पिल, और इट कैन आल्सो हेल्प विद द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और पेनफुल पीरियड्स में भी हेल्प करती है। एडवांटेज, द पिल डज नॉट इंटरफेयर विद द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेक्स, ये उस टाइम इसको यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद में पिल ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में पिल चल रही है, तो उस टाइम में बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। ये फर्टिलाइजेशन से पहले ली जानी चाहिए ताकि स्पर्म को पहुंचने से रोकने का काम करती है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में ली, स्पर्म तो पहुंच चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, तो फिर इस पिल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इट मस्ट बी टेकन एंड सेम टाइम ईच डे ओवर 8 मोस्ट within 3 hours of that time and it will not work if take over 3 hours late। ये बहुत ही अच्छी बात है। कई बार इसको ऐसा कहा जाता है कि हमेशा फिक्स टाइम पे लेनी चाहिए। जैसे कोई महिला सुबह 7 बजे लेती है तो पूरे महीने उसको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उठते ही इस पिल को ले लेनी चाहिए। ये पुराने टाइम में ऐसा देखा जाता था कि पुराने टाइम में ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं थे, तब उस टाइम में पिल ये महिलाएं अपने जो बेडरूम था उसके अंदर ये पिल रखती थी और वो हमेशा सबसे उठते ही सबसे पहले मुंह धोते ही डायरेक्ट एक पिल लेती थी डेली, और ये कंटिन्यू हर रोज ये पिल ली जाती है। इसके ऊपर डेट भी मेंशन होती है, 1 तारीख की, 2, 3 कंटिन्यू, ये देखिए पूरे महीने की 28 तक ये पिल ली जाती है। और जो शुरू की 21 तक की पिल होती है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा, और जो पिछली लास्ट की जो 7 डेज की पिल होती है उनके अंदर सिर्फ आयरन प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, इनके अंदर जरूरत नहीं होती है, तो ये सिर्फ 21 डेज के लिए ही चाहिए होती है। तो स्टार्टिंग के 21 डेज तक ये ली जाने वाली पिल्स होती है। कई बार ये अगर लेट ली जाती है, अगर आपने टाइम जैसे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लेते हैं, कई एक दिन भूल गए और शाम को 4 बजे लेंगे तो उस दिन वो इफेक्टिव नहीं होगी और हो सकता है उसी दिन जो फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इसलिए उसको हमेशा एक ही टाइम पे लेना जरूरी है। और वॉमिटिंग, इसके कई बार ऐसे साइड इफेक्ट में छोटे मोटे इफेक्ट देखे गए हैं जिसमें वॉमिटिंग है, डायरिया है। these cases एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इज नीड, उसके साथ में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है अलग। और कुछ आपको साथ में जब वॉमिटिंग हो रही है या कोई डायरिया है तब उस केस के अंदर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, और किसी के अंदर डायरिया हो रहा है या वोमिट हो रही है तो उस केस में ये पिल काम नहीं करती है दोस्तों। उस केस में ये आपको कोई और दूसरा प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होती है। इट कैन कॉज इरेगुलर ब्लीडिंग एंड पीरियड्स में स्टॉप although while are taking it। कई बार इसमें देखा गया है कि इरेगुलर ब्लीडिंग और पीरियड्स में भी स्टॉप, पीरियड्स को भी रोक सकती है। इस टाइप के इफेक्ट देखे गए हैं और 98% तक इफेक्ट होती है। आपको यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनी पिल में क्या होता है। मिनी पिल में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, ये याद रखना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन की। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन भी मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध होते हैं। ये हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं जिनमें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है और ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं। इंजेक्शन लास्ट ऑफ फॉर 8 to 12 weeks and may reduce the heavy or painful periods and may give some protection against cancer of the uterus। ये यूट्रस की कैंसर से भी बचाता है। ये 8 से 12 वीक तक इसका काम करता है ये, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। और ये क्या करता है, अगर लंबे टाइम तक आपको प्रेगनेंसी से टेबलेट नहीं लेनी है तब आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज, ये पिल की तरह हमेशा लेने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार ले लिया तो आपको ये 2 महीने तक की जरूरत नहीं होगी। पीरियड्स कैन बी बिकम इरेगुलर और स्टॉप ऑल टुगेदर। इट टेक over a year for the fertility of returns to normal after stopping contraceptive injections, so patient is planning for start family in the near futures and it may not be suitable। ये पीरियड्स के अंदर कई बार इरेगुलर हो सकते हैं या रुक भी सकते हैं, और इसका जब इफेक्टिव खत्म हो सकता है तो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की जा सकती है, और इसकी इफेक्टिवनेस 99% है। दोस्तों नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांटेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक पेच होता है, जिस पेच को यहाँ से इस टाइप का एक पेच होता है जिसमें हार्मोन प्रेजेंट होता है, यहाँ से एक कट लगाया जाता है, और ये कट हमेशा अंडर आर्म के वाले पार्ट्स के आसपास में लगाया जाता है, जहाँ से लगा के इसको इम्प्लांट करके उसके ऊपर से वापस से इसको सील कर दिया जाता है। और ये धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करता रहेगा, और ये हार्मोन धीरे धीरे जब तक रिलीज होता रहेगा तब तक ये क्या करेगा, म्यूकस को थिकनेस को बढ़ा देगा, जिससे स्पर्म एंटर करके बहुत
तक नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाने के कारण प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये गुड मेथड है, कई जिनको लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना होता है, जैसे 2-3 साल तक आपको नहीं चाहिए बच्चा, तब उस मेथड को यूज कर सकते हैं। और ये इरेगुलर कर सकता है और रोक भी सकता है कई बार ये जो